हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब कोई ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे कि एक्सिस बैंक का अगर आप आईटीडीपी मैनेजर का मतलब आपको रिज़ल्ट आ गया होगा या आपको ये बता दिया गया होगा कि आपका जो है वो सिलेक्शन हो रखा है, तो उसके बाद का जो प्रोसेस है, यानी कि आप किस प्रोसेस के थ्रू आप मतलब आप जाएँगे और आपके पास जो लेटर ऑफ इंटेंट यानी कि जो प्रोविज़नल ऑफर लेटर है, वो आपको मिलेगा मतलब मिल ही गया होगा मेरे ख्याल से। तो उसमें आपको उन चीज़ों को काफ़ी बारीकी से समझना है और काफ़ी आप उसपे ध्यान देने की कोशिश भी करेंगे कि उसमें एग्ज़ैक्टली लिखा क्या हुआ है। क्योंकि क्या है ना कि बहुत से लोग ना क्या करते हैं कि उस चीज़ को अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं और दिक्कत ये होता है उनके साथ कि बाद में जब ट्रेनिंग वगैरह बीच में से ही छोड़ देते हैं या मतलब ऐसा कुछ कंडीशन आ जाता है जिनसे उनको बीच में ही प्रोग्राम को मतलब एंड करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन में आप मतलब कि आप आ जाते हैं कि आपको हो सकता है कि आपको पेमेंट पूरा करना हो, ठीक है? तो उन सब चीज़ों को थोड़ा-सा हम लोग काफ़ी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आपने एक्सिस बैंक का वो अगर आईटीडीपी मैनेजर का आपने अगर एग्ज़ाम क्रैक किया होगा, तो आपको एक क्या बोलते हैं उसको ऑफर लेटर आपको मिल गया होगा, जो कि एक तरह का प्रोविज़नल ही ऑफर लेटर है, जिसमें आपको साथ में ये भी मिला होगा कि जो आपका जो फिनटेक प्रोग्राम है, जो एक्सिस बैंक का फिनटेक प्रोग्राम है, जो कि या तो मणिपाल के थ्रू या एनआईटी के थ्रू जो भी मतलब जिसके थ्रू भी आप गए होंगे, तो आपको साथ में एक लेटर ऑफ एडमिशन का भी मतलब एक कॉपी मिला होगा, ठीक है? जिसमें आपको बाकायदा ये बताया गया होगा कि आपका जो ट्रेनिंग होने वाला है, वो 18 हफ्ता का होने वाला है, जिसमें 11 हफ्ते आपके ऑनलाइन ट्रेनिंग होंगे और 7 हफ्ते जो होंगे आपके, वो आपके लाइव प्रोजेक्ट्स होंगे। यानी कि आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी करना होगा, वो आपको मतलब लाइव ही करना पड़ेगा। साथ में आपका जो क्राइटेरिया है, जो आपको अगर आप सब कुछ उसमें मैच कर जाते हैं, लाइक कि जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि आप अगर 2017 के बैच के हैं या 18 के बैच के हैं, ठीक है? तो मतलब जो भी बैच है, आपके पास लेस देन 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपका जो उम्र जो है, यानी कि ऐज अगर हम बात करें, तो 28 साल से 28 साल तक होना चाहिए आपको, ठीक है? साथ में आपका जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के टाइम मतलब आपका सब कुछ क्लियर वगैरह होना चाहिए, ठीक है? तो अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम आगे की बात करें कि एग्ज़ैक्टली 18 हफ्ता अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं सक्सेसफुली, ठीक है? तो आपको जो है वो अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है? एज़ अ डिप्टी मैनेजर, जिसकी सीटीसी होगी, कंपनी टू कॉस्ट जिसे कहते हैं, वो 8 लाख पर एनम की होगी, ठीक है? और उसका पूरा जो डिटेल है ना, वो आगे आपको दिया जा चुका होगा, ठीक है? तो अगर उसको और अगर तरीके से मतलब और आगे अगर हम बढ़ें उसमें, तो उसमें ये लिखा होगा कि अगर आपका सब कुछ क्लियर होता है, यानी कि अगर आप सब कुछ 18 हफ्ते में अपना जो भी ट्रेनिंग वगैरह होता है या मतलब आपके जितने भी टेस्ट वगैरह होंगे या प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे, ठीक है? वो सब कुछ अगर आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है? तो उसके बाद आपको जो है ना वो फाइनल लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई है। चूँकि ये पोस्टिंग अभी खास तौर पे हम अगर मैं बात करूँ, तो ये बैंगलोर और मुंबई दे रहे हैं, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब कि बैंगलोर मिले या मुंबई मिले, ठीक है? तो आगे की अगर हम डिटेल शेयर करें, तो आपको सर्टिफ़िकेशन मिल जाएगा आपको सर्टिफ़िकेट आपको मिल जाएगा या आप किसी भी इंस्टीट्यूट के थ्रू अगर आप जाते हैं, तो आपको सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको जो बैंक में जो रोल मिलने वाला है, जैसा कि पहले ही क्लियर मतलब दिया जा चुका है कि आपको डिप्टी मैनेजर बनाया जाएगा, ठीक है? और यहाँ तक कि उस ऑफर लेटर में अगर आप गौर से देखे होंगे, तो वहाँ लिखा होगा कैन बी पोस्टेड एट एनी लोकेशन, यानी कि किसी भी लोकेशन पे पोस्टेड किया जा सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बैंगलोर में जाएँ या मुंबई जाएँ। हालाँकि आपको जब कॉल किया जाएगा मतलब कि आपको कॉल किया गया होगा आपके डिटेल जानने के लिए, तो उस वक़्त ज़रूर आपको बैंगलोर, मुंबई कहा गया होगा। बट वो बात की बात है कि आपका लोकेशन कहाँ क्या मिले मतलब कहाँ मिलने वाला है, ठीक है? और अगर उसके फिर आगे बढ़ते हैं तो 18 हफ्ता का जो ट्रेनिंग है उसकी फ़ी आपको अच्छे से पता है कि 2,50,000 की है, प्लस अगर जीएसटी वगैरह मिला है तो 2,95,000 आपका 2,95,000 आपके जो है वो पेमेंट आपके हो रहे हैं, ठीक है? जिसमें आपको एक अपफ्रंट फी अगर आप पे किए होंगे तो आप मतलब सॉरी ये मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आप लोन प्रोसेस के थ्रू जाना चाहते हैं, तो एक आपको अपफ्रंट फी आपको पे करना पड़ेगा। मोस्टली कितना होता है वो डिपेंड करता है कि वो कितना माँग रहा है। हालाँकि बहुत सारे कुछ लोगों ने मेरे को बताया कि 5 से 10,000 ऐसे ही मतलब समथिंग एक अपफ्रंट फी है, वो पे करना होता है, ठीक है? उसके बाद लोन प्रोसेस है, लोन प्रोसेस पे भी मैं आपको डिटेल में बाद में बात करूँगा उसपे कि आप कैसे बिना इंटरेस्ट के भी आप पे कर सकते हैं अपने इस ट्रेनिंग फी को और साथ में अगर आप अगर इंटरेस्ट के साथ भी अगर पे करना चाहते हैं, तो आपका टोटल कितना अमाउंट आपका डिडक्शन होगा और आपको कितने सालों तक जो है वो आपको भरना पड़ सकता है मतलब पेमेंट। ठीक है? मतलब आपको ईएमआई कितना हर मंथ भरना पड़ सकता है, उसके बारे में भी मैं डिटेल आपको शेयर करूँगा मेरे बाकी के वीडियोज़ में। तो आगे अगर हम बढ़ें, तो उसके बाद आपका जो जो प्रोग्राम है, उसको आप बाकायदा सही तरीके से आप मतलब उसको फ़ॉलो करेंगे जिसमें कंप्लीटली कोड ऑफ कंडक्ट्स को अगर आप फ़ॉलो करते हैं, यानी कि अगर उसको ब्रेक नहीं करते हैं, ठीक है? तो सब कुछ आपका टोटली जो है वो सब कुछ अच्छा जाने वाला है और वहाँ पे क्या है कि आप सिंपल सा चीज़ है कि आप वहाँ सीखने जा रहे हैं और सीखने के मतलब टाइम में क्या है ना कि आपको कुछ भी मतलब अगर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो अलग से आप उसके लिए टाइम निकालिए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि जॉब भी कर लें और इसकी ट्रेनिंग भी कर लें, तो ये बहुत टफ होने वाला है। हो सकता है कि अगर आपके जॉब के शिफ्टिंग आवर अगर चेंज हो जाएँगे, लाइक अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं, तो डे में ये कर सकते हैं बट इट्स वेरी टफ कि उसमें आप कैसे मतलब काम करेंगे, वो टोटली आप पे ही डिपेंड करता है, ठीक है? उसके बाद आगे अगर आप बढ़ेंगे, अगर आगे की अगर कुछ पेजेज़ की अगर हम बात करें कि अगर आगे अगर आप बढ़ने जाते हैं, तो उसमें 2 एनेक्शन होंगे, एनेक्स्चर ए और एनेक्स्चर बी, ठीक है? जिसमें आपको एक तो सबसे पहले ये दिया रखा होगा कि एनेक्स्चर ए में कि आपका जो फ़ी है वो टोटल कितना होने वाला है, जीएसटी वगैरह लेकर के और साथ में आपका जो मतलब एनेक्स्चर बी जो होने वाला है, उसमें कंप्लीटली आपको सॉरी एनेक्स्चर ए की ही अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले ट्रेनिंग का जो फ़ी के बारे में आपको डिटेल मतलब दिया गया होगा। साथ में आपको एडमिशन लेटर भी आपको मिल गया होगा, ठीक? दूसरी चीज़ है कि प्री जॉइनिंग जो फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ठीक है? लाइक आपका पूरा जो
थोड़ा बहुत जो मतलब डिटेल्स वगैरह लिया जाएगा, चूँकि ये सब एक फॉर्मेलिटीज़ है, तो उतना तो इतना मतलब होगा ही होगा। साथ में अगर आप कंप्लीटिंग करते हैं, मतलब कि अगर आप पूरा ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट करते हैं, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी आपका होगा। इसके लिए भी आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी होंगे, अगर आप कॉलेज में हैं, अगर आपको कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर आपको नहीं मिला है या अगर आप नहीं ले रखे हैं, तो जाके ले आएँगे, क्योंकि फिर कभी क्या ज़रूरत पड़ जाए आपको कोई पता नहीं है, फिर आप इधर-उधर जाओगे। इससे अच्छा है कि आप पूरा डॉक्यूमेंट जो है आप रेडी रखेंगे ट्रेनिंग के तुरंत बाद, ठीक है? उसके बाद आपका जो ट्रेनिंग है उसका डेट लिखा होगा, डेट नहीं लिखा होता है, मंथ लिखा होता है, तो मंथ के अकॉर्डिंग अगर आप फॉलो करते हैं तो ठीक है, वरना आप उनके अगले इंस्ट्रक्शन का वेट करेंगे कि उनका मतलब कब से ट्रेनिंग वगैरह जो भी है, कौन से बैच का कब चालू होने वाला है, वो खुद आपको बता देंगे, ठीक है? उसके बाद एनेक्स्चर ए एक और सॉरी इसमें एनेक्स्चर ए में आपका जो है, वो आपको एक्सिस बैंक का जो सीटीसी है, वो शेयर किया गया है। मतलब एज़ ए जो जितने भी डिप्टी मैनेजर अभी काम कर रहे हैं, एक्ज़ैक्टली अगर एक डिप्टी मैनेजर मुंबई का जो होता है, वो शेयर होता है, ठीक है? मतलब फिलहाल के लिए एक पीडीएफ में वो चीज़ दिया हुआ है, ठीक है? जिसमें आपका जो बेसिक पे है, आपको वहाँ लिखा होगा, साथ में आपका मंथली बेसिक पे आपको कितना होने वाला है, ठीक है? टोटल आपके कितने आपके पैकेज है, मतलब टोटल कंप्लीटली अगर हम बात करें तो सैलरी ब्रेकअप वहाँ लिखा होगा अच्छे से, जिसको मैं नहीं समझता हूँ कि उसको शेयर करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहने जा रहा हूँ कि भाई आपको 60,000 मिलेगा या 70,000 मिलेगा या 50,000 मिलेगा, वो मैं नहीं बताने जा रहा हूँ। वो अगर आपको अच्छे से जानकारी है तो ठीक है, अगर नहीं जानकारी है तो आप किसी अच्छे किसी अपने किसी सीनियर से या किसी और से आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको अगर ज़्यादा डाउट है तो सैलरी कैलकुलेटर नाम की वेबसाइट मौजूद है, वहाँ पे जाकर के अपना पैकेज और अपना एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करेंगे तो वो आपको बता देगा कि एग्ज़ैक्टली आपका अमाउंट आपका सैलरी कितना होने वाला है, ठीक है? उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, ठीक है? उसके बाद जो बैंक के जो बंदे होते हैं, यानी कि बैंक के जो एम्प्लॉयी होते हैं, जो अगर काम करने वाले, ठीक है? जो बेनिफिट उनको दिया जाता है, सैलरी एंड पद जो भी मतलब उनको दिया जाता है, वो सेम चीज़ आपको भी दिया जा सकता है। बट डिपेंड ये करता है ना कि गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक में मतलब बस जॉब सिक्योरिटी का ही कुछ थोड़ा-सा ऐसा लोचा रहता है, बट मैं नहीं समझता हूँ कि जॉब सिक्योरिटी प्राइवेट में इस फील्ड में मतलब आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल तो अभी मैं नहीं जानता हूँ इस बारे में, बट कल मतलब अगर सही बात करूँ कि अगर प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब की कंपेयर करें तो सिंपल सा चीज़ है यार, कि गवर्नमेंट जॉब में तो सिंपल सा चीज़ है कि वहाँ पे अगर आपका हो जाता है तो जल्दी आपको हटा नहीं सकते हैं। बट प्राइवेट में इट्स डिपेंड कि अभी माहौल क्या चल रहा है, क्या नहीं है। और जहाँ तक अगर प्रोजेक्ट की बात करें कि अगर अगर आप इस बैंक में अगर काम करेंगे तो आपको जो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सिस बैंक का ही मिलेगा, ठीक है? यहाँ तक मुझे पता है, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि अगर आप बैंक के एम्प्लॉयी हैं एक्सिस बैंक के और आप जाके आईसीआईसी बैंक का प्रोजेक्ट देख रहे हैं या एचडीएफसी का देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आप इस बैंक के हैं तो इस बैंक का ही प्रोजेक्ट देखेंगे, ठीक है? उसके अलावा आपका जो भी डिटेल है यानी कि आपका जो कंप्लीटली लाइक पेमेंट रिलेटेड डिटेल है या आपका पर्सनल डिटेल है, वो सभी डिटेल आपको शेयर करना पड़ेगा और आपको एक मेल मिलेगा जिसमें आपको एक्सेप्ट करना होगा ऑफर लेटर को, ठीक है? उसके बाद जो बाकी का लाइक ट्रेनिंग वाला पार्ट है, ट्रेनिंग वाला पार्ट मैं आपको डिस्कस करूँगा मैं अपने अगले वीडियोज़ में। मैं चाह रहा था कि डायरेक्ट ट्रेनिंग वाला ही वीडियो आपसे शेयर करूँ, लेकिन ये जो कुछ बहुत सारे लोगों का मैंने कुछ डाउट्स वगैरह अपने मैसेज मेरे को मिला हुआ था कि ये ऑफर लेटर का क्या सर सीन है और ये ऑफर लेटर का जो है सॉफ्ट लेटर ऑफ इंटेंट है, इससे रिलेटेड कोई वीडियोज़ वगैरह बनाया जाए। तो मैंने सोचा कि चलो यार इस पे भी एक वीडियोज़ बना करके एटलीस्ट आप लोगों से मेरे पास जो भी जानकारी है एटलीस्ट मैं आपसे शेयर कर दूँ, ठीक है? तो मेरे अगले वीडियोज़ के लिए मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।